सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत बकाया मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान करने की देयता दुर्घटना की तारीख से होगी, न कि आदेश की तारीख से। शोभा बनाम अध्यक्ष विठ्ठलराव शिंदे सहकारी शाखा कारखाना लिमिटेड के मामले में मृतक कर्मचारी गन्ना काटने वाला मजदूर था। गन्ना काटते समय सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। उसके उत्तराधिकारियों ने आयुक्त कामगार मुआवजा बीट के समक्ष दावा याचिका दायर की और 5 लाख रुपए का दावा किया। अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अधिनियम 1923 की धारा 4131 पर ध्यान नहीं दिया और या उस पर विचार नहीं किया है जो नियोक्ता के डिफॉल्ट होने पर ब्याज देने से संबंधित है। अधिनियम की धारा 4A का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, धारा 4A1 के अनुसार धारा 4 के तहत मुआवजे का भुगतान देय होने पर जल्द से जल्द किया जाएगा। इसलिए कर्मचारी मृतक की तुरंत मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि को देय कहा जा सकता है। इसलिए देयता मुआवजे का भुगतान करने के लिए मृतक की मृत्यु पर तुरंत उत्पन्न होगी। यहाँ तक कि धारा 4A2 के अनुसार ऐसे मामलों में जहाँ नियोक्ता दावा की गई सीमा तक मुआवजे के लिए देयता को स्वीकार नहीं करता है, वह दायित्व की सीमा के आधार पर प्रोविजनल भुगतान करने के लिए बाध्य होगा जिसे वह स्वीकार करता है, और कर्मचारी के आगे कोई दावा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा भुगतान आयुक्त के पास जमा किया जाएगा या कर्मचारी को किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। मुआवजे का भुगतान उस तारीख से होगा जिस दिन मृतक की मृत्यु हुई थी जिसके लिए वह मुआवजे का हकदार है, और इसलिए बकाया मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व दुर्घटना की तारीख से होगा, न कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश की तिथि के दिन से। धारा 4A3B के अनुसार यदि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि देरी का कोई औचित्य नहीं है, तो वह नियोक्ता को बकाया राशि और उस पर ब्याज के अलावा अधिक से अधिक इस तरह की राशि का 50% जुर्माना के रूप में भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। इस प्रकार ब्याज का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान अलग है। अदालत ने पाया कि ब्याज लगाने का प्रावधान धारा 4A3A के तहत होगा और जुर्माना लगाने का प्रावधान धारा 4A3B के तहत होगा। अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने कहा कि दावेदार घटना की तारीख से आयुक्त द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे।